एक टेम्पलेट होता है। यहाँ पे लगभग सर ने लगभग 17 से 18 टेम्पलेट्स दिए हुए थे, ठीक है ना। ये जो आया, ये आया क्या कहते हैं, पिट्स टेम्पलेट से। एक इन्होंने बताया था पिट्स, PITS, पिट्स टेम्पलेट बताया। यहाँ पे सारे पॉइंट्स से जनरेट हो जाते हैं। एक बार सिर्फ आपको पिट्स याद करना है, उसी से 3-3 4-4 कीवर्ड्स यूज करते हैं। और इस एक्चुअल मार्कर का क्वेश्चन है, देखिए 13वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वैल्यू। अब हम ना एक एक्चुअल आंसर देखेंगे जो कि टॉपर ने लिखा हुआ है, और वो IAS में 13 रैंकिंग थी उनकी। ये क्वेश्चन हमारा PCS 2023 में क्वेश्चन नंबर 2 था, पेपर 3 में। इसने क्या कहा, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी टू हेल्प द फार्मर्स। ठीक है, ये एक टॉपर ने आंसर लिखा। उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है इस टॉपर ने। तो यहाँ इंट्रोडक्शन के बाद हम एक माइक्रो डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए, ये है हमारा माइक्रो डायग्राम। माइक्रो डायग्राम में क्या हुआ, वहाँ पे क्या पूछा, इम्प्लीकेशंस पूछा हुआ ना। इम्प्लीकेशंस के अलावा इन्होंने क्या लिखा, पहले बता दिया सिग्निफिकेंस क्या है टेक्नोलॉजी का। प्रॉब्लम तो हम बाद में बताएंगे, प्रॉब्लम से पहले हमें फायदे क्या हो रहे हैं ना, उस फायदों को हमें बताना जरूरी है। तो देखिए, इन्होंने लिखा सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी टू द, एक टॉपर के द्वारा लिखा हुआ जो PCS का ही आंसर उन्होंने लिखा हुआ है, उसको मैंने अपने आंसर में देखे हैं। जो मैंने फुल पेज भरा हुआ था उस पर मुझे 4 नंबर के आसपास मिल गया, 4.5 नंबर मिल गया। इवन मेरे सभी मित्रों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सबको पता है कि UP PCS 2025 का मेंस मार्च के लास्ट वीक में और मोस्ट प्रोबेबली 29 मार्च से होने जा रहा है। तो आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग आंसर राइटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि पिछली बार 2023 में भी अच्छे खासे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए। कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज आए और कुछ क्वेश्चन जो थे वो उसी बेस पे थे, लेकिन थोड़े से घुमा के थे, सिर्फ जो वर्डिंग चेंज हुई थी। मैंने भी दिया था इससे पहले 2-3 बार मैंने दिया। तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है, मैंने बहुत लोगों के टेलीग्राम पे आंसर देखे जो आते हैं, और जो साल पेपर है जैसे घटना चक्र है, YCT है और दृष्टि है, मैंने सबको देखा हुआ, क्योंकि मैं कुछ पेपर हिंदी में लिखता हूँ और कुछ पेपर इंग्लिश में लिखता हूँ। तो इसी से रिलेटेड मैं अपने मेंस के जो एक्सपीरियंस उसको शेयर करना चाहता हूँ। 2022 की कॉपी जब देखी इससे पहले RTI से, तो वहाँ एक चीज़ मुझे जो समझ में आई कि जो मेरे फॉर्मेट है ना वो थोड़े से गलत हैं। और मैंने इससे पहले कि जब मेंस देने से पहले मैं QEP प्रोग्राम लिया द IAS हब का, और सर को, MK यादव सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ज़्यादा मेरे आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो उसी को लेकर के एक आइडियल आंसर फॉर्मेट होना क्या चाहिए कि जो सबको फॉलो करना चाहिए। अगर आप उस आंसर फॉर्मेट को फॉलो करते हैं ना, तो मेरा मानना है कि लगभग हर क्वेश्चन में आधे से 1 नंबर निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। इस तरह से अगर देखें तो एक पेपर में ना 10 से 15 नंबर तो निश्चित रूप से बढ़ जाते हैं, और 10 से 15 नंबर बहुत मायने रखते हैं। अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो 80 से 85 नंबर मिल जाते हैं, सिर्फ इथिक्स को छोड़ दिया जाए तो। और अगर 15 नंबर मिलते हैं ना तो 85 से सीधे आप 100 पे पहुंच जाते हैं, और 100 पे पहुंचने का मतलब होता है कि सिलेक्शन तय हो जाता है, वो किसी भी रैंक पे होता है। तो यहाँ पे मैं एक टॉपर के द्वारा लिखा हुआ जो PCS का ही आंसर उन्होंने लिखा हुआ है उसको देखेंगे, और ये जो फॉर्मेट है कि उस आंसर में हमारे क्या क्या होने चाहिए। तो टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेट क्या। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ कि सबसे पहले तो ये फॉर्मेट की स्पेलिंग गलत है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो आंसर है ना उनकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, एक प्रश्न है, जैसे मान लीजिए जो कॉपी है वो कॉपी की जो विड्थ होती है ना, ये 16.5 सेंटीमीटर की होती है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है ये 16.5 सेंटीमीटर होती है। मैंने पिछली बार ना इसको मेजर करके देखा, क्योंकि सर ने बताया कि आप जब भी लिखेंगे कोई आंसर, आप अपना अगर नोट्स भी बनाते हैं ना तो 16.5 सेंटीमीटर में ही बनाएंगे, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन जाती है। और दूसरी चीज़, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन हर कोई बताता है, वे फॉरवर्ड हर कोई बताता है, लेकिन वो लिखे कैसे जाते हैं ना वो कोई नहीं बताता है। तो यहाँ पे मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि पहली बात कि ये जो लाइन है कॉपी की ना वो 16.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इंट्रोडक्शन जब हम लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन हमारा कभी भी जो 8 नंबर का क्वेश्चन है 15 से 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 125 वर्ड में लिखना है, और जो कंक्लूजन हमारा है वो भी 15 से 20 वर्ड में। अगर हम 20-20 वर्ड लेकर चलते हैं तो हम क्या देखेंगे कि 20 इंट्रोडक्शन में और 20 जो हमारा कंक्लूजन में, 40 वर्ड्स तो ऐसे मेरे चले जाएंगे, और लिखने हैं 125 में, तो हमारे पास सिर्फ बचेंगे ना 85 वर्ड बचेंगे। बहुत ज़्यादा 90 वर्ड ले लेते हैं।
तो वर्ड लिमिट का बहुत मायने होता है। तो इंट्रोडक्शन जो हम लिखेंगे वो हम 15 से 20 वर्ड का 8 नंबर में, और ये 30 वर्ड तक जा सकता है कि जो कि 12 नंबर क्वेश्चन, यानी जो 200 वर्ड्स में लिखने हैं। तो सबसे पहले एक लाइन में कितने वर्ड्स हमें लिखने हैं, ये 5 से 6 वर्ड्स होने चाहिए। अभी मैं इसका आंसर कॉपी भी दिखाऊंगा कि जो टॉपर्स ने लिखी है वो मेरे पास साल पेपर है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग बताएंगे, तो जितने भी आंसर हैं उसको मैं एक एक करके वीडियो में पूरा आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें ना मैक्सिमम 15 दिन लगेगा। सिर्फ आप रोज 1 घंटा दीजिए आंसर राइटिंग पे, 2-2, 3-3 क्वेश्चन लिख लीजिए, आप निश्चित रूप से बहुत बढ़िया लिखने लग जाएंगे। तो पहली बात हम क्या ध्यान रखेंगे कि एक लाइन जो हम लिखेंगे वहां पे 5 से 6 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अभी कैसे है देखिए, यहाँ पे जैसे ये बताया गया है कि अब एक की वर्ड्स, एकेडमिक की वर्ड्स, ठीक है ना, यही चीज़ है। हमने वर्ड लिखे तो 1 2 3 4 5, और एक वर्ड जैसे मान लीजिए इज वगैरह होता है तो छोटा यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर ये हमने लिखा, ये इस तरह से लिखेंगे। फिर 2 नंबर पे आएंगे, जैसे जो हम ये वर्ड लिखने की बात बता रहे हैं, जो हमारी वर्डिंग है ना वो 6 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं अभी बताऊँगा। और कुछ लोग बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, तो उनको अपना ना फॉर्मेट थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिखना शुरू करते हैं लास्ट में आपकी कापी खाली रह जाती है, उससे बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ता है, उससे लगभग आधे नंबर कट जाते हैं। क्योंकि मैंने अपने आंसर में देखे हैं, जो मैंने फुल पेज भरा हुआ था उस पर मुझे 4 नंबर के आसपास मिल गया, 4.5 नंबर मिल गया, इवन 5 नंबर भी मिले। लेकिन जहाँ मैंने आधे पेज छोड़ दिए, 2-4 लाइन छोड़ दिए, नीचे अगर स्पेस दिखा तो वहाँ पे मुझे आधे नंबर निश्चित रूप से कम मिले, वहाँ मुझे 3.5 नंबर मिले हैं, 3 नंबर मिले हुए थे। अब देखिए दूसरी चीज़ मैं क्या बताना चाहता था कि एक पेज में 12 से 13 लाइन या 14 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। ये ऐसा आप मैनेज करिए। अभी मैं जो आंसर की कॉपी दिखाऊंगा ना टॉपर की, आप तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी। तो एक लाइन में 5 से 6 वर्ड्स, बहुत ज़्यादा होना, बहुत छोटे छोटे वर्ड हों तो फिर 7 वर्ड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमें 7 मिनट में या 6.5 मिनट में एक क्वेश्चन 8 नंबर वाला यानी 125 वर्ड वाला लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। तो 13 लाइन 14 लाइन हम लिखेंगे तो वहाँ पे लगभग 65 वर्ड्स के आसपास हमारे आ जाएंगे एक पेज में। अब देखिए दूसरी चीज़, टोटल जो बॉडी हम लिखेंगे ना क्वेश्चन, 8 मार्कर में हम मिनिमम 10 पॉइंट्स होने चाहिए, 12 मार्कर में मिनिमम 15 पॉइंट होने चाहेंगे। अगर वो एक डायमेंशन पूछा हुआ है, अगर उसने 2 डायमेंशन पूछ दिया है, 8 में 2 से ज़्यादा पीसीएस में तो नहीं पूछ रहा ना, अगर 2 डायमेंशन पूछा हुआ तो 4-4 वर्ड हम एक डायमेंशन में 4 पॉइंट लिखेंगे, एक डायमेंशन में 4 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। ऐसे जब हम 12 में जाते हैं तो मिनिमम 15, आप जितना ज़्यादा लिखेंगे ना, मुझे लगता है कि और हमेशा पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। पॉइंट वाइज से ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए जैसे हम 12, 13, 15 पे पहुँचते हैं ना, तो एग्जामिनर को लगता है हाँ पॉइंट अच्छे खासे हैं, कोई पढ़ता नहीं है, पहली बात, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बॉडी हेडिंग, यानी हमने हेडिंग लिखा, जब आंसर लिखना शुरू किया इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रोडक्शन के बाद हम एक माइक्रो डायग्राम बनाते हैं। अब वो बताऊंगा कि माइक्रो डायग्राम किस चीज़ का बनेगा। तो फिर अब देखिए एक हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग कहाँ से लेंगे, जो क्वेश्चन है ना उसी क्वेश्चन से हम हेडिंग उठाएंगे, ठीक है। सिंपल, हमें अपनी तरफ से हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, हम उस क्वेश्चन को ही हेडिंग के रूप में लिखेंगे, ठीक। ये हमने पॉइंट लिख दिया। अब देखिए आगे कह रहा माइक्रो डायग्राम। माइक्रो डायग्राम हमेशा जब हम इंट्रोडक्शन लिख लें तो उसको माइक्रो डायग्राम एक छोटा सा ग्राफ टाइप का बनाते हैं, और वो किस चीज़ का बनाते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है डायरेक्ट, उससे जैसे इश्यू अगर पूछा गया है ना तो उसके बेनिफिट हम लिख देंगे, उसके सिग्निफिकेंस लिख देंगे। वो कितना 10-15 यानी 2 से 3 लाइनें लिखेंगे। जैसे एक ग्राफ बनाया, जैसे यहाँ बना हुआ, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे कर दिया, इस तरह बना सकते हैं, या ऐसे बना हुआ इस तरह से बना सकते हैं, या फिर ऐसे करके यहाँ को लिख दिया, यहाँ को 4 पॉइंट ऐसे कर दिया, ठीक है ना। ये हमारे माइक्रो डायग्राम। तो माइक्रो डायग्राम हम कहाँ बनाएंगे, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है उसका हमें माइक्रो डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। अब देखिए हेडिंग, सब हेडिंग जब हम लिखेंगे, पहली बात तो हेडिंग के सामने कभी भी मैप नहीं बनाना है, कभी भी हमें ग्राफ नहीं बनाना है। हेडिंग एकदम क्लियर कट होना चाहिए, और अगर हो सके तो उसको बॉक्स में कर दीजिए या उसके नीचे लाइन खींच दीजिए। पहली बात, पहला पॉइंट इसमें क्या देखना है कि जो नंबरिंग है ना, वो नंबरिंग हमारी एक लाइन में हो और विजिबल हो, ये दिखे कि हमने नंबरिंग किया हुआ है। वो मतलब जो एक भोजपुरी वर्ड हम यूज करते हैं ना, घचर पचर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से लेकर सीधा एक लाइन में है, और ये जो यहाँ पे लिखना शुरू हो रहा है ये भी एक लाइन में, ये काफ़ी हमारी अच्छी दिखती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, काफ़ी हमारी अच्छी दिखे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो पॉइंट वाइज लिखेंगे ना, पॉइंट हमेशा पॉइंट वाइज,
बुलेट नहीं डालिए, क्योंकि बुलेट काउंट अगर नहीं आ रहा क्वेश्चन ना तो बुलेट पे जाइए, क्योंकि 2 ही 3 अगर लाइन होगा ना तो हमारे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब हमें आ रहा है क्वेश्चन, कम से कम 10 पॉइंट है हमारे पास, तो पॉइंट बच जाइए। ठीक है, तो नंबरिंग मस्ट बी विजिबल, और उसके बाद हमने पॉइंट लिखा, पॉइंट के बाद एक एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे या डाटा लिखेंगे, सिंपल। दूसरा पॉइंट लिखा मैक्सिमम 10% अंडरलाइन, यानी जब हम बॉडी लिख रहे हैं ना, पहली बात इंट्रोडक्शन में कहीं अंडरलाइन नहीं करना है। वो इन्वर्टेड कामा में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेकिन अंडरलाइन नहीं करना है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, और जितना अंडरलाइन करेंगे टोटल का सिर्फ 10% ही अंडरलाइन करेंगे। अभी हम उसका आंसर देखेंगे आगे, लास्ट में इसको देखने के बाद हम आंसर देखेंगे कि कैसा टॉपर आंसर लिखे हुए हैं। कीवर्ड्स को हमेशा ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं या फिर इसको अंडरलाइन कर देते हैं। कीवर्ड्स अभी हम देखेंगे। एक मैंने देखा दैनिक जागरण में एक लिखा हुआ है योगी की पाती करके, 2-3 दिन से आ रहा है, उसमें जैसे बीमारू स्टेट से वो क्या कहते हैं सरप्लस स्टेट, ये कीवर्ड्स कुछ हैं, और इनको कभी भी बॉक्स में न रखें। जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को बॉक्स न करिए, या तो अंडरलाइन कर दीजिए या उनको इन्वर्टेड कामा में रख दीजिए। फिर दूसरा जो पॉइंट है कि प्रत्येक क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन मस्ट हैव एक फार्मूला, एक मैप, एक ग्राफ और एग्जाम्पल। हर पॉइंट में एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर हर पॉइंट में आपके एग्जाम्पल है, आप भले मैप और वो नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको नंबर निश्चित रूप से मिल जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा नंबर मिलते हैं। आपने अगर एग्जाम्पल देने शुरू किए तो हर क्वेश्चन में 1-1 नंबर बढ़ेंगे, समझ लीजिए ना कि 20 नंबर बढ़ जाएंगे एक पेपर में। ठीक है ना, अगर ये बनता है तो बहुत अच्छा है। तो हम ध्यान क्या रखेंगे कि एक फार्मूला हो जाए, एक मैप हो जाए या एक ग्राफ हो जाए, इनमें से कोई एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए कहाँ हम रखेंगे। हमने बॉडी लिखना शुरू किया, बॉडी हमारी आई यहाँ, हेडिंग लिखा, हेडिंग के नीचे ये केस स्टडी बनाना है। यहाँ हमने नंबरिंग शुरू किया, यहाँ पे कभी इसके नीचे ना हम ग्राफ वगैरह नहीं बनाए, यहाँ नहीं हमें बनाने, हमें ऐसा यहाँ बनाने हैं, यानी हेडिंग के नीचे हम बनाएंगे और यहाँ पे केस स्टडी लिख देंगे, या तो यहाँ ग्राफ बना देंगे, एक फार्मूला बना देंगे, या कोई एक मैप बना देंगे। कहाँ लिखेंगे? यहाँ, और उसको हमेशा बॉक्स में कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड या आगे की राह, ये वे फॉरवर्ड जो लिखाएगा ये कभी भी 8 मार्कर में नहीं लिखाएगा, क्योंकि 125 वर्ड्स ही है। आपने कंक्लूजन लिख दिया, माइक्रो डायग्राम लिख दिया, एक ग्राफ बना दिया, टाइम बचेगा नहीं। सिर्फ 6.5 मिनट में भाई, मैक्सिमम 7 मिनट ले सकते हैं। ठीक है, या 7 मिनट में, तो वो जरूरी नहीं है। वे फॉरवर्ड हमेशा हमें 200 वर्ड्स में लिखने हैं और उसको निश्चित रूप से लिखने हैं। जैसे वे फॉरवर्ड हुआ, सजेशन हुआ, ये सारी चीज़ें, और यह लगभग 20 से 30 वर्ड में, यानी जितने में हमने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है या कंक्लूजन लिखा हुआ वही सिर्फ हमें लिखना है। तो वे फॉरवर्ड या आगे की राह हम यहाँ लिखेंगे, सिर्फ 12 मार्कर यानी 200 वर्ड में, और कहीं नहीं लिखना हमें। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन के बारे में। अंतिम में हमने वे फॉरवर्ड लिख दिया, वे फॉरवर्ड के बाद 25 से 30 वर्ड्स में कंक्लूजन हमें लिखने ही लिखने हैं, बिना का, और लेकिन हेडिंग कहीं नहीं देना है। न तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग होगी और न तो कंक्लूजन की हेडिंग होगी, न तो बॉडी की हेडिंग होगी। जस्ट जो हेडिंग दी गई है वही होगी, लेकिन वे फॉरवर्ड और आगे की राह की हेडिंग होगी या सजेस्टिव मेजर होगा। तो ये 20 से 25 वर्ड हम करेंगे, और यहाँ कभी बॉक्स नहीं बनाएंगे। रिदमिक कीवर्ड यूज करेंगे, ये हमने जो कहा कीवर्ड्स, जैसे बीमारू स्टेट टू सरप्लस स्टेट, कीवर्ड्स यूज करेंगे, उसको बिना बॉक्स किए हुए, कुछ जगह बॉक्स कर भी देते हैं, और इसको ऐसे करेंगे। जैसे पीएम मोदी के जो कोट्स हैं उसको लिख सकते हैं, योगी जी ने जो दिए हुए हैं बहुत सारे कोट्स, उसको दे सकते हैं। तो ये हमारा आंसर का फॉर्मेट हुआ। अब हम ना एक एक्चुअल आंसर देखेंगे जो कि टॉपर ने लिखा हुआ, और वो आईएएस में 13 रैंकिंग थी उनकी। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा पीसीएस 2023 में क्वेश्चन नंबर 2 था, पेपर 3 में। इसने क्या कहा? एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस ऑफ यूजिंग ई टेक्नोलॉजी टू हेल्प द फार्मर्स। ठीक है, ये एक टॉपर ने आंसर लिखा, उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है इस टॉपर ने। तो यहाँ इन्होंने लिखा इंट्रोडक्शन में सिंपल, इन्होंने करंट अफेयर्स को उठाया, करंट अफेयर्स का एक डाटा उठाया, डाटा से उन्होंने लिख दिया। या तो हम डेफिनेशन लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, और या तो हम एक क्या कहते हैं करंट अफेयर्स से डाटा उठा लेंगे। एज पर रिपोर्ट ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, यानी नेस्कैम, आप सिंपल नेस्कैम लिखिए। ओनली 2% ऑफ इंडियन फार्मर यूज ऐप या यूज स्मार्टफोन। ये डाटा आप अपडेटेड डाटा ले आएंगे, कई जगह 10% लिखा हुआ है कि जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, इन्होंने ऐप के बारे में लिखा हुआ है। यानी नेस्कैम के रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारे फार्मर हैं वो सिर्फ 2% ऐप का यूज करते हैं।
अब यहाँ ई टेक्नोलॉजी के बारे में आया हुआ है, तो यहाँ कितने वर्ड्स हैं, हम वर्ड्स अगर काउंट करके दिखा दें 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है ना। 3 लाइन में उनके हो गए 6 3 18, यानी वो भी 18 नहीं है, 15 वर्ड्स के याद, 6 दूनी 12 और 12 3 15 या 16 वर्ड्स, 18 वर्ड्स के आसपास आ रहे हैं। तो 15 से 20 वर्ड्स का हमें 8 मार्कर में लिखने हैं। ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन, यहाँ पे कहीं इंट्रोडक्शन का हेडिंग नहीं है। अब आगे आते हैं। अब देखिए ये है हमारा माइक्रो डायग्राम। माइक्रो डायग्राम में क्या हुआ, वहाँ पे क्या पूछा, इम्प्लीकेशंस पूछा होगा ना। इम्प्लीकेशंस के अलावा इन्होंने क्या लिखा, पहले बता दिया सिग्निफिकेंस क्या है टेक्नोलॉजी का। प्रॉब्लम तो हम बाद में बताएंगे, प्रॉब्लम से पहले हमें फायदे क्या हो रहे हैं ना, उस फायदों को हमें बताना जरूरी है। तो देखिए इन्होंने लिखा सिग्निफिकेंस ऑफ ई टेक्नोलॉजी टू द फार्मर। पहला, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी हो जाती है। एग्जाम्पल यहाँ लिखा इन्होंने, इफको किसान संचार लिमिटेड, ठीक है। फाइनेंशियल यहाँ पे टू प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो जाता है। एग्जाम्पल लिखा सेंसर ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिखा। तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाता है ई टेक्नोलॉजी से। एग्जाम्पल लिखा ई नाम, यानी जो मंडी में ई नाम आया। पास मशीन आ गई। फिर मार्केट एक्सेस के बारे में इन्होंने बताया, और एग्जाम्पल क्या बताया इन्होंने, बिग हार्ट, ठीक है। अब देखिए ये हुआ हमारा, हम बहुत जल्दी से इसको माइक्रो डायग्राम बनाएंगे 20 से 25 वर्ष, इससे छोटा भी बना सकते हैं। अब ये हुआ माइक्रो डायग्राम। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा नहीं गया था, लेकिन ये लिखा गया है। ये आधे नंबर निश्चित रूप से दिलवाएगा, क्योंकि बाकी लोग नहीं लिखते हैं जो नहीं जानते हैं। अब आते हैं वहां सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा, उसने कहा कि इम्प्लीकेशंस ऑफ यूजिंग ई टेक्नोलॉजी टू हेल्प द फार्मर। सिंपल यही हेडिंग इन्होंने उठाया हुआ है। क्या लिखा, इम्प्लीकेशन इन यूजिंग ई टेक्नोलॉजी। अपने से हेडिंग नहीं बनाया, यहाँ पे इम्प्लीकेशन ऑफ यूजिंग ई टेक्नोलॉजी किया, और इन्होंने इसको लगभग बॉक्स में या 2 लाइन खींचे जिससे क्लियर कट हो जाए कि ये हेडिंग है। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा पॉलिसी कोनंड्रम। ये क्या है, ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे, ये कीवर्ड्स जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वहाँ से आएंगे। मैं प्रयास करूँगा कि सारे कीवर्ड्स जो हैं मैं आपको एक एक आंसर के तौर पे, जैसे होता क्या है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही हम अगर क्वेश्चन आता है ना उसी से रिलेटेड आता है इसको लिख देते हैं। ये है, ये इन्होंने उठाया हुआ एक टेम्पलेट होता है। यहाँ पे लगभग सर ने लगभग 17 से 18 टेम्पलेट्स दिए हुए थे, ठीक है ना। ये जो आया, ये आया क्या कहते हैं, पिट्स टेम्पलेट से। एक इन्होंने बताया था पिट्स, PITS, पिट्स टेम्पलेट बताया। यहाँ पे सारे पॉइंट्स से जनरेट हो जाते हैं। एक बार सिर्फ आपको पिट्स याद करना है, उसी से 3 4 कीवर्ड्स यूज करते हैं और ये सारे हो जाते हैं। अब देखिए पॉलिसी कोनंड्रम इन्होंने बताया, यानी कोनंड्रम में परेशानी होती है, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल एग्रीकल्चर पॉलिसी। एग्जाम्पल देखिए हर जगह इन्होंने एग्जाम्पल लिखा हुआ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, स्कीम को बता दिया, ठीक। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चरल क्रंच, हेडिंग नीचे किया। फिर एग्जाम्पल 40% रूरल एरिया लैक हाई स्पीड ऑफ द इंटरनेट, एक करंट अफेयर से ही आएगा, ठीक। तीसरा इन्होंने लिखा डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड किया, हेडिंग लिखा। हाँ, अब मैंने बताया ना कि एक आपको ग्राफ देना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे इन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ, क्या बनाया, डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड इनको याद था तो इन्होंने एक यहाँ पे ग्राफ बना दिया, डिजिटल डिवाइड लिखा। और 55% अर्बन लोग इंटरनेट यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, 45% रूरल लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ठीक। एक ग्राफ हो गया। आधे नंबर यहाँ आपको मिलेंगे, आधे नंबर सिग्निफिकेंस पे ज़्यादा मिलेंगे, बाकी और लोगों को नहीं मिलने वाले हैं वो चीज़। अब आइए आगे देखते हैं। लर्निंग रोड ब्लॉक, एग्जाम्पल क्या दिया कि ड्रोन बेस क्रॉप मॉनिटरिंग जो है वो सभी लोग नहीं सीख सकते हैं, या फिर जो हमारा एवरेज एज है ना किसानों का वो 59 ईयर है, वो कैसे सीखेंगे इतना जल्दी। तो रोड ब्लॉक है लर्निंग का, लोग सीख नहीं सकते हैं, सीखने पर। इनोवेशन इनर्शिया, इनर्शिया मतलब जड़ा तो होता है, लोग सीखना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे अब देखिए एडॉप्शन ऑफ AI बार बार आ रहा है, हर कोई AI को नहीं जानता है। इवन मैं भी बहुत अच्छी तरह से AI को नहीं जानता, बहुत छोटे छोटे यूज जानता हूँ, तो ये कहाँ से आएंगे ना, ये एग्जाम्पल आ गया। तो ये इम्प्लीकेशन है टेक्नोलॉजी के। भाई हमारा किसान गाँव में रहता है, उसको कहाँ इतना समझना, ठीक। अब देखिए इनकी बॉडी पूरी 5 इन्होंने लिखे हुए हैं, सिग्निफिकेंस लिखा, 5 इन्होंने पॉइंट लिख दिए एक एग्जाम्पल के साथ में। फिर इन्होंने एक माइक्रो डायग्राम बनाया। माइक्रो डायग्राम क्या बनाया, वहां हम वे फॉरवर्ड लिखते थे ना, सजेस्टिव मीजर लिखते थे ना, जो पिट्स टेम्पलेट था इसी को स्टीप टेम्पलेट अब इन्होंने यूज किया। एक टेम्पलेट है स्टीप आई, इसको इन्होंने, अब इन्होंने क्या कहा, ई टेक्नोलॉजी में अगर प्रॉब्लम आ रही है ना तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, लिखा नहीं हेडिंग, क्योंकि वो बारे में लिखना है फॉरवर्ड जब 12 मार्कर में। गवर्नमेंट स्टेप टुवर्ड्स
गवर्नमेंट स्टेप टूवर्ड्स प्रमोटिंग ई टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। अब का जो प्रॉब्लम आ रही है ना उसको हम हटाएंगे कैसे, उसी कैपेसिटी लिख देंगे। देखिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी भारत नेट आया। अनसर्टेनिटी फॉर ई टेक्नोलॉजी टूल 50% सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर ड्रोन, ओ सॉरी इंसेंटिव, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंसेंटिव दे रही है। सोलर कुसुम योजना से सोलर दे रही है, ये टेक्नोलॉजी तो है। कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, यानी कृषि विज्ञान केंद्र जो हम जनरेट कर रहे हैं, हर जगह कृषि विज्ञान केंद्र की हम स्थापना कर रहे हैं। तो इस अब देखिए इनके पॉइंट और थे, इन्होंने फार्मूला बना लिया। इन्होंने क्या किया, जो मोदी जी अपना फार्मूला देते हैं यानी जो कीवर्ड्स देते हैं यहाँ क्या, ट्रांसफार्मिंग डिवाइड्स इनटू डिविडेंड। जो डिवाइड था ना उसको हम डिविडेंड के रूप में ले आए ना, टेक्नोलॉजी दें, भारत में वो क्या कहते हैं ब्रॉडबैंड को करें, बीएसएनएल को और वो करें, तो इन्होंने जो डिवाइड है ना उसको डिविडेंड के रूप में, प्लस टेक्नोलॉजी विद ह्यूमन टच, यानी अगर हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो ह्यूमन का टच हो उसमें, सिर्फ एआई बेस पे नहीं। लोग जो वीडियो बनाते रहे सिर्फ एआई के वीडियो नहीं। फिर उससे होगा क्या, इंडिया एज भारत टिकेट बनेगा, यानी जैसे डिकेड है ना वो टिकेट हो, यानी टेक्नोलॉजी को डिकेड से जोड़ दिया। अब देखिए अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे सिंपल सी चीज़ है ना कि 20 से 25 वर्ड, यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं कंक्लूसिव, 10 देयरफॉर, ये चीज़ हमें लिखना बहुत जरूरी है। और हमने देखा वाईसीटी वगैरह में या बाकी किताबों में सिंपल ऐसे लिख दिया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। यहाँ पे एसटीजी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम आर्टिकल लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कमेटी के रिकमेंडेशन लिख सकते हैं। 10 टू सॉल्व द इम्प्लीकेशन ऑफ ई टेक्नोलॉजी वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी एट थ्रेट मल्टीप्लायर टू फोर्स मल्टीप्लायर। ये थ्रेट मल्टीप्लायर क्या है, ये कीवर्ड्स है, रिदमिक कीवर्ड, फोर्स मल्टीप्लायर यहाँ पे कहीं हाईलाइटेड नहीं है। ये एक आंसर हुआ जो टॉपर ने लिखा हुआ है, और हम जो लिखते हैं अगर हम अपने आंसर को कंपेयर कर ले तो देखिए। अब आगे देखिए एक 12 मार्कर का क्वेश्चन है, देखिए 13वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस एफर्ट्स बीइंग मेड टू इंडिया टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी पे। सिंपल सा इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बताया। Sustainable Development Goal adopted during the UN Sustainable Summit, replacing the MDG to set agenda for the Sustainable Development. इंट्रोडक्शन बताया कि कब आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब उसके बाद इन्होंने माइक्रो डायग्राम बना दिया, कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब देखिए कंपोनेंट पूछा नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना, इन्होंने कंपोनेंट लिख दिया जो पूछा नहीं, आधे नंबर आएंगे उसके, क्यों बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। इन्होंने एक ग्राफ बनाया सिंपल सा, लिख दिया, जीरो पावर्टी नो पावर्टी सबको याद है एसडीजी, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टेप टेकन टू अचीव द एसडीजी गोल, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। वेरियस एफर्ट्स बीइंग मेड, सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं कि वेरियस एफर्ट्स बीइंग मेड बाय इंडिया टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब यहाँ पे इन्होंने सिंपल सी हेडिंग दे दी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, ये एग्रीमेंट कमिटमेंट है। अब यहाँ देखिए एक ग्राफ बना दिया इसी से रिलेटेड, ग्लोबल पॉवर्टी डिक्रीज हुई है 2015 से 2022 में, ठीक। यहाँ पे 3% का इन्होंने डिक्रीमेंट बनाई, एक ग्राफ बनाया, आधे ही नंबर तो आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब आगे आते हैं, इन्होंने क्या क्या कुल 6, 7, 8, वहाँ 5 पॉइंट दिया था, यहाँ इन्होंने 9 पॉइंट दे दिया। 9 पॉइंट देने के बाद फिर सजेस्टिव मेजर दिया। मैंने कहा वे फॉरवर्ड और सजेस्टिव मेजर 8 नंबर के क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन 12 मार्कर में आएगा, क्योंकि यहाँ 200 वर्ड लिखने हैं, ठीक। प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, क्या करना है, फिर यहाँ इन्होंने ग्राफ बना दिया। अगर ये आता है बनाइए, नहीं आता तो नहीं बनाइए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बनाने से थोड़ा सा बेनिफिट होता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा पता चले। अब लास्ट टाइम में हम ये ग्राफ बनाना सीखने लगे। इम्प्लीमेंट टारगेटेड प्रोग्राम रिन्यूअल एडॉप्शन, तो इसको देख लेंगे, ठीक है। फोकस ऑन 5 स्टेम और गन 10। अब देखिए यहाँ भी कंक्लूसिव वर्ड्स जो होता है ना, 10 हुआ, देयरफॉर हुआ, हेंस हुआ, ये चीज़ हम यूज करेंगे तभी पता चलेगा। 10 To achieving SDG in a most effective way, we have to adopt long-term social development strategy. तो ये आपने एग्जाम्पल देख लिया। अब हम थोड़े से लास्ट में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें जाननी थी जो हम इसके पहले वाले में किए थे। पहली बात 16.5 सेंटीमीटर की हमारी कापी होनी चाहिए, उसको लाइन हम खींच लें, और हमने खरीदा हुआ है तो उसको हम देख लें 16.5 सेंटीमीटर है कि नहीं है। एक लाइन में 5 से 6 वर्ड ही लिखें, प्रैक्टिस करें, और 12 से 14 लाइन ही लिखें, ठीक है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 15 से 25 वर्ड्स में होने चाहिए। 8 नंबर वाले क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स के आसपास होने चाहिए, 12 में 15 पॉइंट के आसपास होने चाहिए, और एग्जाम्पल लगभग हर पॉइंट में हो। नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, गलत नहीं लिखना चाहिए। नंबरिंग अलग से दिखना चाहिए, ठीक। डायग्राम हमेशा दाएं साइड में होना चाहिए, यानी जो हम डायग्राम और मैप बनाएंगे ना वो इधर बनाएं हमेशा,
ठीक है, यहाँ को लिखें, केस स्टडी लिखें, डायग्राम बनाएं, बीच में नहीं बनाएं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्नोत्तर में कम से कम एक चार्ट हो, एक ग्राफ हो, ये हमने देख लिया। टेम्पलेट यूज करें याद करने के लिए, और जो हेडिंग और सब हेडिंग है वो सीधे सीधे क्वेश्चन से ही आनी चाहिए। अगर कीवर्ड्स लिखें तो उसको, जो हमारे कीवर्ड्स हैं ना, उसको इन्वर्टेड कामा या अंडरलाइन निश्चित रूप से करें। हेडिंग के सामने कभी भी चित्र न बनाएं। माइक्रो डायग्राम इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद और कंक्लूजन से जस्ट पहले। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।